चलिए अगला क्वेश्चन, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 का अद्वितीय हल है। यहाँ पर देखिए अद्वितीय हल होगा, ठीक ना। तो अद्वितीय हल का और भी नाम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको संगत भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? संगत। इसका एक और नाम होता है, क्या होता है? एक हल। और इसका एक नाम होता है, क्या होता है? प्रतिच्छेदी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके इस क्वेश्चन के जगह पर यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला, अद्वितीय हल को ना बोल करके अगर संगत बोला जाए या एक हल बोला जाए या प्रतिच्छेदी बोला जाए तो आपका ऑप्शन जो होगा वही होगा, ठीक ना। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अद्वितीय का मतलब हो गया a1 बटा a2 इज इक्वल टू नॉट b1 बटा b2। चलिए अगला क्वेश्चन, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में x बराबर 5 हो तो y का मान निकालना है। क्या चीज का मान निकालना है? y का मान। x का मान दिया हुआ है। चलिए कुछ नहीं करना है, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले एगो इक्वेशन है उसको उतारते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 9। x का मान कितना भरना है? 5। तो भर दीजिए x के जगह पर 5 इक्वल टू प्लस 2y बराबर 9। 2y जहाँ पर है वहीं पर रख दीजिए, ठीक ना। और 9 इधर देखिए प्लस में 5 है, बराबर को उधर जब फेंकेंगे तो माइनस में जाएगा ना, तो फेंकिए इसको। 2y इक्वल टू 9 में से 5 बचे 4 होगा, 2y कम 2 2 जा 4, y का मान कितना आएगा? 2। इसलिए आपका बी इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्न में से किस प्रकार होगा। आप देख सकते हैं ग्राफ इस प्रकार से आप बनाते हैं, ठीक ना। एक रेखा अगर जा रही है, दूसरा रेखा इस लाइन से क्रॉस हो रही है, यानी एक बिंदु पर काट रही है, तो यहाँ पर आपका अविरोधी बनेगी। क्या बनाएगी? अविरोधी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जब दो चर वाले समीकरण का आलेख संपाती, क्या बोला? देखिए यहाँ पर संपाती होता है तब उनके हल होंगे। संपाती का मतलब क्या हो, कब होता है संपाती? जब a1 बट्टा a2 इजकल टू b1 बट्टा b2 इजकल टू c1 बट्टा c2। जब तीनों बराबर हो तो इस दशा में क्या होता है? रैखिक समीकरण संपाती होता है। ग्राफ से समझेंगे, जब एक रेखा, ठीक ना, ग्राफ पेपर पर आपका देखेंगे बढ़िया से, जब एक रेखा दूसरी रेखा पहले ही रेखा पर जाती है तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। तो संपाती कब होता है? इसका संपाती होने का मतलब कि इसका अनंत हल होता है। क्या होता है? अनंत हल। अनेक हल भी होगा, ठीक ना। तो आपका देख रहे हैं ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल है, ठीक ना। आप देख सकते हैं इक्वेशन 2 को दिया हुआ है और यहाँ पर बोल रहे हैं अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? अद्वितीय हल का फॉर्मूला होता है a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा b2। आपको कुछ नहीं करना है, a1 a2 और b1 b2 का मान यहाँ से जिसमें आप देख सकते हैं a1 का मान इसके x के आगे वाला चर मान हो जाएगा, ठीक ना, अचर मान। और ये हो जाएगा b1 का मान, फिर यहाँ पर a2 का मान 3 हो जाएगा, फिर b2 का मान क्या हो जाएगा k। तो हमको a1 b1 का मान चाहिए और a2 b2 का मान चाहिए, बस। आप देख सकते हैं यहाँ पर a1 का मान क्या है? 1। फिर यहाँ पर a2 का मान 3 इजकल टू नॉट है, तो नॉट b1 का मान यहाँ पर देख सकते हैं आपका b1 का मान क्या है? -2 और b2 का मान क्या है? k। तो k में 1 से गुना कर सकते हो, क्या आएगा? k इजकल टू नॉट और 3 में 2 से गुना करो, 3 गुना 6 माइनस है तो माइनस। तो आप देख सकते हैं k इजकल टू नॉट -6 आंसर कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 2x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 यानी x का मान 1 दिया हुआ है और y बराबर -1 यानी y का मान -1 है,
तो आपको दो समीकरण का युग्म, यहाँ पर देख रहे हैं युग्म का मतलब होता है डबल समीकरण, ठीक ना। तो आपका पहला इक्वेशन यहाँ पर है 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। तो पूछ क्या रहा है के की किस मान के लिए, तो हमको देखना है किस इक्वेशन में के है, उसी इक्वेशन को बनाएंगे और यहाँ पर आपको x का मान y का मान दिया है, इसको आराम से भर सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें इस समीकरण को उतारने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इसमें के कहीं नहीं है, ठीक ना। तो जिसमें हमको जिस इक्वेशन में के लौक रहा है उसी इक्वेशन को उतारेंगे। चलिए उतारते हैं इसको। 2kx प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं x का मान 1 भरेंगे तो 2k गुने x के जगह पर क्या हो जाएगा 1 और प्लस 7 गुने y का मान क्या भरना है -1 माइनस 5 इक्वल टू 0। गुना कीजिए 1 में 2k से गुना करेंगे तो क्या होगा 2k, ठीक ना। क्या होगा 2k और प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 में 1 से गुना कीजिए 7 माइनस 5 इक्वल टू 0। 2k माइनस 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 ही रहेगा, ठीक ना। 7 और 5 जुट जाएगा 12 होगा बराबर 0। 2k इधर रख दीजिए और -12 है, इसको बराबर के उधर जब फेंकेंगे तो प्लस में जाएगा, ठीक ना। तो आप क्या कीजिए 2a कम 2 6 जा 12, तो k का मान क्या आ जाएगा 6। आपका C इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। तो आप देख सकते हैं दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक ना, और x y का मान ऑप्शन में इस प्रकार से दिया है आपका। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको उतारते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको उतारते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको मानते हैं समीकरण 2। अब देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग y का पद बराबर करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे जोड़ सकते हैं, ठीक ना। अगर x का पद बराबर करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को हम लोग घटा भी सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे इजी रहेगा कि यहाँ पर 3x है, यहाँ भी 3 कर दिया जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं समीकरण 1 में 3 से गुना करते हैं और इसको घटा देते हैं, ठीक ना। तो इसको लिखने का तरीका ये है, समीकरण क्या लिखेंगे 1 में गुना 3 और माइनस समीकरण कैसे 2 से, कुछ नहीं करना है 3 से गुना कीजिए 3x माइनस 3 दूना 6, क्या हो जाएगा 3 दूना 6y इक्वल टू 0 में 3 से गुना करेंगे 0 और इसको तो कुछ से गुना नहीं करना है, जेनो के तीनों उतार दीजिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। करना क्या घटाना था, तो घटाव में क्या होता है जब भी दो इक्वेशन को हम लोग घटाव करते हैं ना तो नीचे वाला जो होता है प्लस में होता है तो इसको काटी कर देते हैं माइनस में, और जो माइनस में होगा वो क्या हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ भी प्लस है माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है माइनस हो गया। अब देख सकते हैं 3x प्लस में और 3x फिर नीचे माइनस में काट देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए -6y में से ये भी माइनस में है तो क्या होगा -6y माइनस 4y कितना हो जाएगा माइनस 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 होगा और 6 4 कितना होगा 10y है तो y और -10 और फिर 0 जोड़ेंगे तो वही -10 आएगा, माइनस से माइनस खत्म। आपका यहाँ पर देख सकते हैं 10y क्या होगा 10y इक्वल टू 10 से कम 10, इसका मतलब y का मान 1। अब इस y का मान समीकरण 1 में भर दीजिए, काम खत्म। एक क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 0, y का मान भरने के लिए क्या बोलेंगे 2 गुने y का मान 1 इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा यहाँ पर x ना x इक्वल टू 0 हटा दो, माइनस में 2 देख रहे हैं, इसको बराबर को उधर फेंकेंगे तो प्लस में होगा। इसका मतलब कि y का मान 1 और x का मान 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर y का मान 1 और y का मान 1 और x का मान 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 2k माइनस 1 डॉट कमा दिया हुआ है के समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना तो x का मान दिया है, ना तो y का मान दिया है और ना ही k का मान दिया है, नहीं इसमें अद्वितीय बोला, नहीं समांतर बोला, नहीं संपाती बोला, कोई कुछ नहीं बोल रहा है और बोल रहा है कि k का मान निकालना है। तो आपका 2 पॉइंट यहाँ पर दिया ना, इसको उतारिए, पहले बिंदु उतारिए 2k माइनस 1 और k। आप जानते हैं 7वां चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, बिंदु में सबसे पहले x आता है तब y आता है। इसका मतलब कि पहले का x हो गया, x का मान हो गया, y का मान हो गया, बस कुछ नहीं करना, इक्वेशन उतारिए 10x माइनस 9y इक्वल टू 12। x के जगह पर पूरा भरिए, ठीक ना, 10 इंटू x के जगह पर क्या भरेंगे 2k माइनस 1 9
गुने वाई, वाई के जगह पर क्या भरेंगे के इक्वल टू 12। अब 10 में 2 से गुना करो, 10 दूना 20 के हो जाएगा। अब माइनस 10 में 1 से गुना करो कितना हो जाएगा -10। और माइनस 9 में के से गुना करो क्या हो जाएगा 9 के इक्वल टू 12। अब बताइए यहाँ पर 20 के में से 9 के घटाएंगे कितना आएगा 11 के, और -10 को उधर जब फेंकेंगे तो प्लस में जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 11 के इक्वल टू 12 10 जोड़ेंगे 22 होगा। तो 11 कम 11, 11 दूना 22, इसलिए के का मान क्या आ जाएगा 2। आपका बी इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग में x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का एक हल होगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन दिया है, कोई हल नहीं, एक से अधिक हल होगा, अनंत हल होगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 पर चलते हैं, ठीक ना। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब आप यहाँ पर a1 का मान देख सकते हैं, a1 का मान 1 हो जाएगा, b1 का मान 2 हो जाएगा और c1 का मान -5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका इक्वेशन होता है a1x + b1y + c1 = 0। कहने का मतलब बराबर के इधर होता है c1, ठीक ना। तो c1 का जब 5 को इधर खींचेंगे तब ना c1 का मान होगा, इसलिए माइनस में। यहाँ भी वही है, माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब a2 का मान हो जाएगा 10, b2 का मान हो जाएगा 12 और c2 का मान हो जाएगा -10। तो भरिए इस पर, a1 का मान क्या हो जाएगा 1/a2 का मान हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा a1/a2 होगा ना 3 = फिर यहाँ पर देखिए b1 का मान 2, b2 का मान 12, फिर यहाँ पर c1 का मान -5 होगा और c2 का मान भी माइनस में होगा -10। तो माइनस कैंसिल। अब इसको काट के देखिए, कोई बराबर में है तो सही है, नहीं है तो कोई दिक्कत। 1 बार में खत्म, अब 3 6 बार में, तो 1 क्या हो जाएगा 6 = फिर यहाँ पर 5 × 5 = 10, 1/2। अब देख सकते हैं पहला दूसरा का बराबर है ये नहीं है, तो तीसरा का तो कोई चर्चा नहीं करना है, ठीक ना। इसका मतलब जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तब फिर c1/c2 काहे के लिए हो गया। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, एकल हल होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं। चलिए अब विरोधी के बारे में बात करें, थोड़ा सा हम आपका टॉपिक बताते हैं। देखिए a1/a2 = नॉट b1/b2, ठीक ना। तो इसको नाम जानिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रतिच्छेदी हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी हल भी बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। और दूसरा इसका नाम है एक हल, क्या बोलते हैं इसको, एक हल। और इसका तीसरा नाम क्या होता है, अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं इसको, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और बताइए इसको अद्वितीय हल बोलते हैं। और तीसरा संगत भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, संगत। और इसका नाम होता है एक लास्ट जो न्यू नाम निकल गया है, इसको अविरोधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अविरोधी, इसको अविरोधी। हाँ, एग्जाम में आपका अविरोधी और विरोधी करके ज्यादा पूछा जाता है। अविरोधी क्या बोलता है, अविरोधी और एक पूछता है विरोधी, और एक तीसरा पूछता है आश्रित। ये न्यू नाम है जो ज्यादा करके पूछता है। तो तीनों का अंतर बताइए। अभी आप अविरोधी को जानेंगे, अविरोधी का ही दूसरा नाम है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का ही दूसरा नाम है एक हल का ही दूसरा नाम अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का दूसरा नाम संगत, और संगत का अविरोधी। इस प्रकार से ये नाम है। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल, यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो 2 अंकों वाली संख्याएं होगी। आप देख सकते हैं ऑप्शन इस प्रकार दिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक ना। क्या बोला है, 2 अंकों वाली संख्या, इकाई का अंक x दिया है, दहाई का अंक y है। कुछ नहीं, 2 अंकों वाली संख्या आप उठा सकते हो। 13 उठाओ, 26 उठाओ, कितना 99 तक 2 अंकों वाली संख्या। 10 से स्टार्ट करो और 99 तक के बीच में 2 अंकों वाली ही संख्या। तो कोई एक ऐसा संख्या उठाकर हम आपको समझाना चाहते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम 2 अंकों वाली संख्या को उठा लेते हैं, अपने अंदाज से 48 उठा लेते, ठीक। तो हम इसमें इकाई अगर दहका कर इसको पढ़े इकाई, इसको क्या पढ़ेंगे, दहाई। तो इसको हम तोड़ कैसे सकते हैं, 40 × 1 कर सकते हैं, अब प्लस 8 को जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब इकाई क्या है आपका, इकाई x हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इकाई क्या बोला है, x बोला है। इसका मतलब कि 8 के जगह पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इकाई है तो ये क्या है, दहाई, यानी 4 की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसका मतलब
इसका y हो जाएगा इकाई दहाई। तो कुछ नहीं करना है, आप दहाई के जगह पर आप देख रहे हैं 40 है, ठीक ना। दहाई के जगह पर क्या है यहाँ पर, तो 40 गुने 1 जो है इस y आ सकता है, इसके साथ क्या आएगा y, क्योंकि इकाई के बाद क्या आएगा दहाई, तो यहाँ पर आ गया प्लस, इसको तो हम इकाई बोल रहे थे, तो 8 के साथ क्या आ जाएगा x। इसका मतलब कि दो अंकों की बड़ी संख्या सबसे पहले 10 से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है ना, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 10 गुने क्या लिख सकते हैं 10 गुने y अब प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि दहाई के साथ हम क्या कर सकते हैं, दहाई वाला ही अंक से गुना करेंगे और इकाई को जोड़ते हैं, ठीक ना। तो इसलिए आपका दो अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा 10y प्लस x, तो आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x माइनस 2y बराबर 5 है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, x का मान निकलना है और y का मान। चलिए इसको सबसे पहले उतारते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 इक्वेशन 1 मानते हैं, और इसको उतारते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 समीकरण 2। अब देखिए अगर y का पद बराबर करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस में। अगर x का पद बराबर करेंगे तो इस इक्वेशन को हम लोग घटा सकते हैं, क्योंकि दो समीकरण में अगर जोड़ में हो, अगर चिन्ह में कोई अंतर हो तो जोड़ सकते हैं, अगर चिन्ह सेम हो तो घटा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं x वाला पद के आगे प्लस प्लस यानी चिन्ह सेम है तो घट जाएगा, और y वाला पद के आगे देखो एक प्लस में तो एक माइनस में, यानी चिन्ह में कोई अंतर है तो समीकरण को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम y का ही पद बराबर करते हैं। तो इसमें 3 जो है समीकरण 1 में देखेंगे y के आगे 3 है तो इसमें गुना कर देते हैं 3 से, और इसमें देखें y के आगे 2 है तो 1 में गुना कर देते हैं, और इसको कुछ नहीं करना है, 2 दूनी की 4 गुना कीजिए, 4x प्लस 2 6y, ठीक ना, इसके नीचे से। अब बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, इसमें भी गुना कीजिए, 3 3 की 9x माइनस है माइनस 3 दूना 6y इक्वल टू 15। अब देखिए ये बराबर हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 9 4 13x होगा इक्वल टू, इसको जोड़िए 5 गो 4 गो 9 गो 1 गो 2 गो 3 गो, इसका मतलब 13 कम 13 13 39, x का मान का आ गया 3। अब इसको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 में भर दो चाहे 2 में भर दो, चलो 1 में भर दो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, x का मान क्या भरना है 3 भरना है, 2 गुने 3 प्लस 3y इक्वल टू 12। अब बताइए 3y इक्वल टू 12, 2 3 6 होगा, प्लस में उधर फेंकेंगे माइनस में जाएगा, बताइए 3y इक्वल टू 12 में से 6 हो जाएगा 6, 3 कम 3 3 दूना 6, इसलिए y का मान क्या आ जाएगा 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एगो आया आपका x का मान क्या आ गया 3, y का मान क्या आ गया 2। तो आपका आंसर क्या होगा, x बराबर 3 y बराबर, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले a1 मानिए, a1 का मान 1 हो जाएगा, ठीक ना, और b1 का मान हो जाएगा 2 और c1 का मान हो जाएगा 5। यहाँ पर देखिए a2 का मान हो जाएगा -3, b2 का मान हो जाएगा -6 और c2 का मान हो जाएगा क्या +1। तो आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बता चुके, इसमें आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट करते हैं, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, पहिल का अक्षर मान पहिल का अक्षर से बट्टा हो जाएगा, ठीक ना, बट्टा में करते हैं, यानी 1 बट्टा क्या हो जाएगा -3, फिर दूसरका के बट्टा में हो जाएगा, देखिए 2, ये देखिए -6, तो क्या हो जाएगा 2 बट्टा -6। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह जल्दी से बनाया जाए 5 और ये 1, तो क्या हो जाएगा 5 बट्टा 1। आपको केवल देखना है कौन किसके बराबर है, अगर कोई कटे तो कर देते, 2 एकम 2 2 3 6, इसका मतलब कि ये हो जाएगा 1 बट्टा -3 तो है, ये भी हो जाएगा 1 बट्टा क्या हो जाएगा 1 बट्टा -3 इक्वल टू 5 बट्टा 1। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 बट्टा -3 बराबर है 1 बट्टा -3 का, और बराबर नहीं है, यह देखिए 5, 1 में 5 से भाग करेंगे, तो इसका मतलब कि a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू नॉट c1 बट्टा c2। देख सकते हैं a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, और b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो इस स्थिति में आप क्या बोल सकते हैं, इसको
इसको क्या बोल सकते हैं बताइए? इसको समांतर भी बोल सकते हैं। इसका क्या नाम होता है? समांतर भी होता है। इसका कोई हल नहीं, क्या होता है? कोई हल नहीं। और इसको संगत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? असंगत। क्या बोलते हैं इसको? असंगत। और इसका नाम क्या होता है? असंगत। और इसको विरोधी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विरोधी। तो आप देख लीजिए ना, ये चारों में से कौन है? यहाँ पर कोई हल नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, के एक्स माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो। कोई हल ना हो का शर्त आप जानते हैं? कोई हल ना हो कब ना होता है? जब शुरू से अंतिम में ले जाता है, अच्छा ठीक ना, और लास्ट में गड़बड़ा जाता है, उसी को बोलते हैं इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका मतलब कोई हल नहीं हो। तो कह सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, ठीक ना। तो इस स्थिति पर हम इसको मान भर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं a1 का मान हो गया, b1 का मान हो जाएगा, c2 का मान हो जाएगा, और इसको a2 b2 c2 कुछ नहीं करना। ये जो आप देख रहे हैं c2 और यहाँ पर देखिए c1 होना चाहिए। c1 और c2 जो आप देख रहे हैं बराबर का उधर, ठीक ना। इसको जब खींचा जाएगा तो माइनस में आएगा। तो कुछ नहीं करना है, मान भरिए। a1 का मान देखिए क्या हो जाएगा, k/a2 का मान क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर b1 का मान क्या होगा -5, और बट्टा b2 का मान 2 इक्वल टू नॉट c1 का मान माइनस में भराएगा, ठीक ना, -2, और c2 का मान भी माइनस में होगा सभी। तो आपको k का मान तो यहाँ पर शुरू और सेकेंड से चल सकते उठा के, k/6 इक्वल टू -5/2 गुना कीजिए। 2 में k से गुना कीजिए, 2 के, और कितना हो जाएगा 7×5 -30 होगा। काटिए इसको, कितना होगा 15। तो k का मान क्या आएगा -15। तो आप ऑप्शन में देखेंगे, अगर मिल गया तो सही है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में k इक्वल टू -15, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन होगा। x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शुरू वाला अचर मान यहाँ पर देख रहे हैं 1, और यहाँ पर अचर मान 2 है। तो हम क्या करते हैं, शुरू वाला से भाग करते हैं 1/2, बीच में बराबर दे दो, ठीक ना। इसको चुनने का यही तरीका है, सबसे इजी तरीका। और ये देखिए y के आगे 3, और यहाँ पर देखो y के आगे -5, इसका मतलब कि 3/-5 कर दो, और फिर बीच में बराबर दे दो। और फिर यहाँ पर देखो c1 का मान क्या होगा -4, और यहाँ c2 का मान हो जाएगा -1। तो -4/-1 तो माइनस कैंसिल हो गया। अब बताओ 1/2 इसको तो कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक ना। और यहाँ पर भी कुछ नहीं किया जा सकता है, कोई किसी को काट नहीं सकता। तो -3/5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 में 4 से भाग करो 4। तो आप ही बताओ 1/2 बराबर -1/3 का होगा? नहीं होगा। और -3/5 4 के बराबर होगा? कुछ नहीं करना है आपको, इधर का कोई चर्चा नहीं करना है। जब 1/2 जब पहला दूसरा का बराबर नहीं है तो इसमें तीसरा का कोई वैल्यू नहीं है। तो बस कुछ नहीं करना है, a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। इससे साबित हुआ कि पहला दूसरा का बराबर नहीं, इसका मतलब 1/2 बराबर नहीं है -3/5। तो देख सकते हैं इस स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं, अविरोधी। क्या बोल सकते हैं? अविरोधी। इसका और 3-4 नाम होता है जो इसको प्रतिच्छेदी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रतिच्छेदी। और इसका अगला नाम है एक हल। क्या बोल सकते हैं? एक हल। और अगला नाम है अद्वितीय हल। क्या बोल सकते हैं? अद्वितीय हल। और इसका अगला नाम है संगत। क्या बोल सकते हैं इसको? संगत। तो ये सब नाम है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 4-5 नाम में से कौन सा ऑप्शन में दिया है। तो आप देख सकते हैं पहले ऑप्शन ही टच हो गया और विरोधी दिया हुआ, इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल होंगे, ठीक ना। तो ऐसा जब सवाल दिया जाए के किस मान के लिए, तो 2 इक्वेशन आपको दिया जाएगा, ठीक ना। और अंत में देखना है क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए अनंत हल है। अनंत हल के लिए शर्त आप जानते हैं क्या होता है? अनंत हल के लिए शर्त ये होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक ना। इसी को हम लोग बोलते हैं अनंत हल, अनेक हल, और क्या बोलते हैं? विरोधी बोलते हैं इसको।
और इसको संपाती भी बोलते हैं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। के की किस मान के, सबसे पहले देखिए a1 का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, b1 का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा और c1 का मान माइनस में 3 होगा, ठीक ना। बहुत हाली बता चुके हैं क्योंकि ये इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करते हैं, ठीक ना। तो c1 आप देख रहे हैं जी बराबर के इधर है, तो c1 का मान जो 3 बराबर में है प्लस में, इसको खींचेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अरे बात समझ, वही उसी प्रकार इधर a2 का मान, b2 का मान और c2 का भी मान वही है, माइनस में आ जाएगा 15। तो चलिए इसको भरते हैं, कुछ नहीं करना है। a1 का मान देख लीजिए 1 है, a2 का मान देखिए क्या है 5 है, इक्वल टू b1 का मान देख लीजिए, b1 का मान 2 और बट्टा b2 का मान यहाँ पर k, b2 का मान k इक्वल टू c1 का मान माइनस में 3 और c2 का मान माइनस में 15। आप ही बताइए, आपको सिर्फ के का मान चाहिए, क्या चाहिए, के का मान। तो बीच में के आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 बटा के है। अगर आप सेकेंड अंतिम से चलते फिर भी के का मान आ जाएगा, अगर शुरू और सेकेंड से चलते फिर भी के का मान आ जाएगा। तो इसको हटाओ, गोली मारो, चलो के में 1 से गुना करो, के अपान गुना 10 आ गया। आपका राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर।